जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हर वर्ष जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है? तो ऐसा कौन सा पशु मेला है जो हिमाचल प्रदेश में लगता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नलवारी मेला। तो ऑप्शन बी नलवारी मेला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश का पशु मेला है। अगला प्रश्न, इन टर्म ऑफ एसआई प्रीफिक्स 10 की पावर -15 इज कॉल्ड। मतलब 10 की पावर -15 को हम क्या कहते हैं? 10 की पावर -15 को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 10 की पावर -15 को हम थर्मोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर, या फिर हम फर्मीमीटर भी बोल देते हैं। दोनों आपके सही उत्तर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फेमटो या फर्मीमीटर आपका 100% राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन कौन सा दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, मिनी संविधान संशोधन किसको कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था और इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आपको ध्यान देना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है और साथ ही साथ भाग 4 में इनको रखा गया है। जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। 11वां मौलिक कर्तव्य कब आया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य बना। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। देश की जयंती 31 अक्टूबर 2020 राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाई गई। तो दोस्तों, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस के रूप में, यहाँ जयंती के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। ध्यान रखना है 1984 में। तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो हर वर्ष 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि भी मनाते हैं, साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अगला, हिमा दास एक भारतीय हैं। तो दोस्तों, जो हिमा दास है ना, क्या हैं? वो धाविका हैं। तो हिमा दास बहुत बढ़िया सी रेसर हैं, बट फर्राटा लगाती हैं शॉट। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? जी आपको मैं बताता हूं, कुमारगुप्त ने। तो दोस्तों, आपका कुमारगुप्त बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पुनर्जीवित किया, तो धर्मपाल ने किया, लेकिन अगर इसकी स्थापना करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो कुमारगुप्त आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। आई होप आपको दोस्तों क्लियर हो पा रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उस संस्कृत भूगर्भीय इकाई को क्या कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है? तो उसे दोस्तों जलभृत कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी जलभृत बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत में आनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत में आनुपातिक बचत को कहते हैं बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। तो ऑप्शन आपका ए बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू की गई? तो भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना जो है 2015 में शुरू की गई। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बसे हुए गांवों की संख्या सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों बसे हुए गांवों की अधिकतम जो संख्या है ना, वो दोस्तों सबसे ज़्यादा किसमें है? वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्लियर दोस्तों। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि हम आंखों के प्रेशर को, किसी व्यक्ति के अंदर आंखों के प्रेशर को किससे मापते हैं? तो दोस्तों आंखों के दबाव को मापते हैं टोनोमीटर। आपका 100% राइट आंसर होगा। मार्स गैस, जिसे हम मीथेन गैस भी कहते हैं, तो CH4 जो मार्स गैस है उसका दूसरा नाम मीथेन है। CH4 इसका फॉर्मूला है। दोस्तों ये है दलदली क्षेत्रों में, धान के खेतों में हमको मार्स गैस मिलती है। आपको ध्यान रखना है, धान के खेतों में दलदली क्षेत्रों में मीथेन गैस मिलती है, मार्स गैस मिलती है। और ब्यूटेन प्रोपेन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ब्यूटेन जो है LPG गैसों में और प्रोपेन भी LPG गैसों में भरी रहती है। तो ब्यूटेन जो है 75% से भी ज़्यादा भाग जो होता है ब्यूटेन का होता है LPG में। प्रोपेन का उपयोग LPG में गंध के लिए किया जाता है। आइयो आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप देखेंगे चूल्हा जलता है गैस सिलेंडर का, तो नीली नीली ज्वाला जो निकलती है वो किसके कारण निकलती है? प्रोपेन गैस जल रही होती है उसके कारण निकलती है। ब्यूटेन गैस जो है वो जलती है, आपको पता ही है। नीले ज्वाला मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन, निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? तो दोस्तों आशीष नेहरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ईशांत शर्मा राइट हैंडर, भुवनेश्वर कुमार राइट हैंडर, उमेश यादव भी राइट हैंडर हैं। इसके अलावा बात की जाए मोहम्मद शामी भी राइट हैंडर हैं। ठीक है दोस्तों। शार्दुल ठाकुर भी राइट हैंडर हैं। मोहम्मद सिराज भी राइट हैंडर हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर T20 में बात की जाए कि लेफ्ट हैंडर कौन है, तो अभी हाल ही में जो बढ़िया से चर्चा में हैं, थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनका नाम है अर्शदीप सिंह। ध्यान रखना है दोस्तों, उनका नाम है अर्शदीप सिंह, जो कि लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हैं, बढ़िया बॉलिंग करते हैं। ठीक है, अर्शदीप सिंह लेफ्ट हैंडर बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। ध्यान रखना, भारतीय वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ। अगर बात की जाए कि राइट हैंडर, तो मैंने बहुत सारे आपको नाम बता ही दिए हैं। ठीक है दोस्तों। और फेमस की बात करें हैं बुमराह, तो बुमराह जो हैं वो भी राइट हैंड के बॉलर हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। ध्यान रखना है बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह भी दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, ध्यान रखना है। आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बाएं हाथ का, तो आपको अर्शदीप सिंह ध्यान रखना है। अर्शदीप सिंह जो हैं वर्तमान में बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, बन जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक डैश का गवर्नर था। तो दोस्तों गयासुद्दीन जो तुगलक है वो पंजाब का गवर्नर था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया। तो दोस्तों ऑप्शन आपका जो ए है ना, 1893 में इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। भाइयों और बहनों, उसी समय की जो आपसे बात पूछ रहा है। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर 1863 की 12 जनवरी, कब दोस्तों? 12 जनवरी 1863 में यहाँ पर स्वामी जी का जन्म होता है। और हर वर्ष 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला जनवरी 2021 की अगर बात करें और वर्तमान की बात करें, बिल्कुल एक ही कंडीशन है। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है? न्यास का अध्यक्ष जो चुना गया है महात्मा गांधी नहीं, यहाँ पर नरेंद्र मोदी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भी हैं, जो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? पहले पे यूपी आपको अच्छे से पता है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक तारीय संगीत वाद्य यंत्र है। क्या है? चिंकारा तारीय संगीत वाद्य यंत्र है मध्य प्रदेश में।
अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है पोलियो के टीके की खोज किसने की है? जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की है। तो ऑप्शन ए जोनास साल्क आपका बिल्कुल 100% राइट होगा। दोस्तों यशो विग्रह, महिचंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले 3 शासक थे। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा गेहड़बाल, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो गेहड़बाल जो हैं यशो विग्रह, महिचंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले 3 शासक थे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अंत तक अच्छी लगी होगी। जिन भाई बहनों ने वीडियो में अंत तक देखा उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही आप हमारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ऑल पर, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पहुंचेगा, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और कुछ जो हमारे अनुभव के आधार पर प्रश्न डले हुए हैं उनका आप अध्ययन करके सीधे एग्जाम में पाएंगे, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बने। दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।